हास्य अर्थात हंसी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम सदा हंसना चाहते हैं, हम सदा औरों के मुख पर यह हास्य देखना चाहते हैं, किंतु हास्य इसके प्रकार अनेक होते हैं और इस हास्य का आधार क्या है यह भी बहुत महत्व रखता है। हास्य केवल तभी उपयुक्त होगा जब यह मन की शुद्धता से निकलेगा। हास्य तभी उपयुक्त होगा जब यह सामने वाले को भी हंसाकर उसका कष्ट हर लेगा। अब यदि हास्य ईर्ष्या से निकले तो वो कटाक्ष बन जाता है, सामने वाले के मन को काट जाता है और फिर वो सज्ज ही रहता है कि कब वो आप पर पुनः प्रहार कर पाए। अब यदि हास्य किसी को नीचा दिखाने से निकले तो वो हास्य नहीं, वो उपहास बन जाता है और वो सामने वाले को आनंद नहीं, केवल अपमान देगा और अपमानित व्यक्ति मन से कटु हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि ये हास्य हास्य ही रहे, कहीं उपहास या कटाक्ष न बन जाए। राधे राधे। मनुष्य इस शब्द का आरंभ होता है मन से और कदाचित इसीलिए हमारा ये मन इतना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मन ही है जो सब कुछ करता है, मन ही है जो कल्पना करता है, मन ही है जो कल्पना को साकार करने के लिए हमें परिश्रम की ओर ढकेलता है, मन ही है जो लालच की डोर में बंधता है, मन ही है जो अभिमान के पर्दे में ढक जाता है और ये मन ही होगा जो आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। किंतु यदि इसे परोपकार का ईंधन मिल जाए तो ऐसा कोई महान कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। किंतु ये मन है क्या? इसका उल्लेख दो शब्दों में किया जा सकता है, दो सरल शब्द। पहला, एक कुशल सेवक, दूसरा एक संकटप्रद स्वामी। यदि आपका ये मन आपके नियंत्रण में है, यदि आपका ये मन आपका सेवक है तो आपका अस्तित्व है। किंतु यदि आपका ये मन आपके कर्मों पर नियंत्रण रखता है, यदि आपका ये मन आपका स्वामी, तो आपका विनाश निश्चित है। तो अपने इस मन को नियंत्रण में रखें, किंतु प्रेम से। आइए मेरे साथ आनंद से कहें, राधे राधे। इस सुई को देख रहे हैं आप? ये शुद्ध लोहे से बनी, ये वस्त्र सिलने में काम आती है, शल्य क्रिया में काम आती है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ये सुई बनती कैसे? लोहे के एक बड़े से खंड को पीट पीट कर, खींच खींच कर उसे पतला किया जाता है, तब जाके मिलती है हमें ये सुई। सोचिए, यदि लोहे के खंड पर लगातार प्रहार करने से एक लोहे का खंड सुई में परिवर्तित हो सकता है, तो हमारे जीवन में लगातार प्रयास करने से इस जीवन रूपी खंड को हम कितने प्रभावशाली कर्मों में परिवर्तित कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो दृढ़ निश्चय। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। विश्वास, जीवन में विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। एक पत्नी अपने पति का हाथ पकड़कर
कहीं भी जा सकती है। इसका कारण है विश्वास। उसे अपने पति पर विश्वास है। जब एक माता अपने छोटे से बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा भयभीत नहीं होता। कारण है विश्वास। उसे विश्वास है कि उसकी माता उसे कुछ नहीं होने देगी। वैद्य की दी गई औषधि संतान बिना कुछ सोचे समझे पी लेती। उसे वैद्य के ज्ञान के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं, बस अपने पिता पर विश्वास है कि उसके पिता उसे कुछ अनुचित नहीं देंगे। जब इस संसार में हर बंधन विश्वास पर टिका है तो क्यों न इस विश्वास को जीवन में लाया जाए। आप स्वयं देखिए, इस विश्वास को जीवन में लाकर देखिए, सब कुछ और भी सुंदर हो जाए। तो प्रेम से कहें राधे राधे। अहंकार, इस शब्द को सभी ने सुना। कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना हो, उस व्यक्ति को अहंकार है, उस व्यक्ति को अपनी शक्ति का अहंकार है, उस व्यक्ति को अपने रूप का अहंकार है, उस व्यक्ति को अपने धन का अहंकार है, आदि इत्यादि। किंतु ये अहंकार अस्तित्व में आता कैसे? अब तनिक इस हाथ को देख लीजिए। यदि इस हाथ की 5 उंगलियां उठ जाए, आशीष, इस हाथ की 5 उंगलियां एक साथ बंद हो जाए, शक्ति, संकटों से ढाल। किंतु ये एक उंगली संकट का कारण बन जाती है। ये एक उंगली शत्रु को उकसाती है। अब अहंकार इस शब्द को ही देख लीजिए। हमसे अलग हो जाने पर होता है अहम। अहम अर्थात व्यक्ति को लगने लगता है कि वो अपनों से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने परिवार से कहीं ऊंचा, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। किंतु स्मरण रखिएगा, ये अहंकार व्यक्ति के अस्तित्व के विनाश की पहली सीढ़ी है। तो पीछे छोड़ दीजिए इस अहम को और विश्वास कीजिए हम कि यहीं पे आपको संतोष मिलेगा। और इसी संतोष के साथ कहिएगा राधे राधे। मनके की माला आपने कई लोगों के पास देखी हो। ये माला घुमाते जाते, ईश्वर को स्मरण करते जाते और हर निकलते मोती के साथ एक पुण्य अर्जित करते। परंतु क्या यही सबके साथ होता है? नहीं। आपने ये भी देखा होगा, कई लोग वर्षों तक इस माला को घुमाते जाते, किंतु फिर भी कुछ नहीं होता। वही क्रोध, वही अहंकार, वही लालच, वही बाधाएं वैसे की वैसी रहती। फिर तो सारा परिश्रम व्यर्थ गया। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माला के मन के फेरते फेरते कई लोग अक्सर एक मन का फिराना भूल ही जाते। मन का मन। इसलिए अगली बार इस माला को फेरने से पूर्व सर्वप्रथम अपने मन को फेरना सीख लीजिए। जितने भी दुष्विचार हैं आपके मन में, निकाल फेंके, अंत कर दीजिए इन दुष्विचारों का। तभी आएगी शांति, तभी मिलेगा संतोष और तभी आएगा प्रेम। राधे राधे।